बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून 13 दिसंबर को लाहौर जलसे में असेंबली से इस्तीफे देने का ऐलान कर सकती है। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज की मुलाकात में इस्तीफों से मुतालिक अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के 3 बड़ों का इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च पर भी इत्तफाक हो गया। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ की हिदायत से अहम लीगी अरकान असेंबली को भी आगाह कर दिया है। मुलाकात में शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को सियासी मामला चलाने से मुतालिक मशवरे दिए। जाती उम्रा में खवातीन कारकुनों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मईशत की तबाही, बेरोजगारी से घरेलू जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। अवाम हमारी तरफ देख रही हैं। मर्दों से 2 कदम आगे बढ़कर खवातीन सियासी मार्के में भरपूर किरदार अदा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि हुकूमत को घर भेजने का आईनी तरीका मौजूद है, ऑपोजिशन उसे इस्तेमाल करे। PDM वाले कागज़ के एक टुकड़े पर तहरीक आदम एतमाद लिखकर स्पीकर को दे दें। कहा कि ऑपोजिशन खुद को जिंदा रखने के लिए रोजाना ऑक्सीजन के मास्क लगाती है, ये हुकूमत धमकियों से हिलने वाली नहीं। हुकूमत को धमकियां लगाएं, गीदड़ बबकियां दें, हुकूमत टस से मस नहीं होने वाली। हमें घर भेजना चाहते हैं तो कागज़ के एक टुकड़े पे सिर्फ तहरीक अदम एतमाद लिखनी है और स्पीकर के चैम्बर में जमा करा देनी है। अगर आपके साथ आपके अपने MPA भी खड़े होंगे और MNA खड़े होंगे तो आपको इस तरह गली गली खजल ख़राब होने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी। हमें पता है कि आपको इस हकीकत से आगाही है कि आपके बयानिए के साथ आपका ख़ानदान भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इलेक्शन पर डाका डाला गया, उसका हिसाब लेना है। PDM की तहरीक किसी को हटाने की जद्दोजहद नहीं, ये इक़्तिदार की नहीं, आवाम के मसाइल की जंग है। फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्तान में सैकड़ों कारकुनान को रोका गया, फिर भी तारीखी जलसा किया। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में राना सनाउल्लाह का कहना था कि हुकूमत कोरोना के पीछे जितना छुप जाए कौम अब नहीं छोड़ेगी, गिरफ्तारियां की तो नताइज की जिम्मेदार हुकूमत होगी। उन्होंने कहा कि लाहौर में मुल्तान जैसे हालात पर तसादुर और हादसा हो सकता है, हुकूमत होश के नाखून ले। आज जंग इक़्तिदार की जंग नहीं है, ये महंगाई वो तोहफा है जो हमें इमरान खान को लाने वालों ने दिया। हमारा इख्तलाफ अगर है तो आइन के तोड़ने वालों से है। आज अगर मुल्क के अंदर मुश्किलात हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो 2018 का इलेक्शन है। तुम तो 2.5 साल से कहते आ रहे हो ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब बेटा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम दौड़ो, तुम कहां तक दौड़ते हो। अब तुम जितना मर्जी कोरोना के पीछे छुपो, अब ये कौम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तमाम सियासी कुव्वतें इस बात पे मुत्तफिक है कि इमरान नियाजी जो है और इसका जो हुक्मरान नालायक नाहल टोला है, इसको हर कीमत पे जो है वो इस मुल्क से भगाना है और इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन का इनेकाद करवाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अब करप्ट अफसरान का तबादला नहीं होगा बल्कि वो नौकरी से जाएंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की कारकर्दगी से मुतालिक खुसूसी तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि सिविल सर्वेंट्स के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। इदारों की कारकर्दगी का इल्म होगा तो सजा और जजा देना आसान हो जाएगा। सिटीजन पोर्टल में सबसे बड़ा मसला ये सामने आया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम काम नहीं करता। नया लोकल गवर्नमेंट निज़ाम ला रहे हैं जिससे तब्दीली आ जाएगी। कहा कि सिंध और पंजाब में ज़िले की सतह पर करप्शन से लोग बहुत तंग हैं। 30 लाख लोगों ने इस सिटीज़न पोर्टल का इस्तेमाल किया कि कौन सी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्ड कर रही थी, कौन सी कम कर रही हैं, किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कंप्लेंट सबसे ज़्यादा हैं। इससे क्या चीज़ सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चल ही नहीं रहा सही तरह। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं हम उनकी अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे। हमने एक नए सिविल सर्विस रिफॉर्म्स भी लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी हम जब देखेंगे कि कोई गलत काम कर रहा है, जो पकड़ा गया उसकी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कहीं, उसको किसी और डिस्ट्रिक्ट में नहीं भेजेंगे, उसको फिर सर्विस से निकालेंगे। मैं आज सबको कह रहा हूँ कि इस सिटीज़न पोर्टल के ऊपर आप जब भी आपका कोई AC करप्ट हो, कोई DC पैसे मांगे, कोई थानेदार पैसे मांगे, कोई SP मांगे, आपके पास एक ऐसा फोरम है, फौरी तौर पे हमें इसके ऊपर कांटेक्ट करें।
फिर हमारा काम है कि उनसे हम जवाब तलब करें। वज़ीर आला हाउस में कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वज़ीर असद उमर, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़, DGI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, GOC कराची मेजर जनरल अकील और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग के डिज़ाइन की मंजूरी का अमल शुरू करने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि नालों से तजावुज़ात हटाने से मुतासर होने वालों को मुतबादिल रहाइश के लिए हुकूमत मदद करेगी। K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए विफाकी हुकूमत बाबडा से भी मदद लेगी। इजलास में विफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि तजावुज़ात सिंध हुकूमत को हटाने हैं। विफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट करेगी। NDMA को 700 अरब रुपए के लिए मजाज बनाया गया है। वज़ीर आला सिंध ने इजलास में मुख्तलिफ मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। तनख्वाह रोकने पर कोरोना से मुतासरा KMC मुलाजिम का अफसर से अनोखा इंतकाम। कोरोना से मुतासरा शख्स ने डायरेक्टर HR का बोसा ले लिया। मुतासरा मरीज ने डायरेक्टर HR से मिलने के बाद अपने कोरोना के मरीज होने का इंकशाफ भी किया। अफसर के इंकशाफ के बाद KMC हेड ऑफिस में खलबली मच गई। कोरोना मरीज ने एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटेरिएट में जाकर भी अफसरान से मुलाकात की। सीनियर डायरेक्टर HR के मुताबिक मुतासरा शख्स असिस्टेंट डायरेक्टर लैंड लांढी तैनात था। शहजाद अनवर को 5 अक्टूबर को करप्शन की शिकायत पर मुअत्तल किया गया था और HR को रिपोर्ट न करने पर इसकी तनख्वाह रोक ली गई थी। शहजाद अनवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।